बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वकास असलम गोंदल है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट अबू उमारा मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जो टॉपिक जिस पे बात करना चाह रहे हैं वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली हमारी हवा में मौजूद एक गैस है जो हवा का तकरीबन 21% के करीब बनाती है। ये हमारे बनी नौ इंसान और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इंसान, जानवर और पौधे, उन सब के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली ये हम हवा से कशीद करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है। इसकी आसान मिसाल इस तरह से ले लें कि जैसे गाड़ी बगैर पेट्रोल के नहीं चलती, इसी तरह से जो ऑक्सीजन के बगैर हमारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी वजह से अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आम तौर पे जो हवा है वो हमारी सांस की नालियों के ज़रिए अंदर जाती है और लंग्स या जिन्हें फेफड़े कहते हैं उनके ज़रिए ये हमारे खून में शामिल हो जाती है और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती है। अगर इसकी डिलीवरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे सांस की नालियाँ, फेफड़े, दिल, शरीयाने वगैरह, तो उसके अंदर शरीयानों की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन हमारे जिस्म को मिलती नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी वजह से जो अलामात आती हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पेशेंट को अचानक से पसीने आना शुरू हो जाना, बेहोशी सी तारी हो जाना, चक्कर वगैरह आना और खुदा न खास्ता इसकी वजह से मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। अगर ये अलामात किसी पेशेंट के अंदर हों तो फ़ौरन उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ ये सबसे अहम जो चीज़ ज़िक्र करने वाली है कि ऑक्सीजन एक दवाई है। ये वक्ती तौर पे उन लोगों को लगाई जाती है जिनको इसकी कमी हो। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये इंसान की जान बचाने में सबसे अहम किरदार अदा करती है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो अगर जो है वो पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाई जाए तो उस डॉक्टर से पहले तो पूछ के लगाई जाए और जब उसकी कमी वगैरह पूरी हो जाए तो डॉक्टर से पूछ के उसको बंद किया जाए। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि किसी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई? एक तो सबसे पहले जो अलामात आपको बताई गई हैं वो अलामात पेशेंट के अंदर आएँ। दूसरा, इसके लिए एक आला मिलता है जो आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है और कोविड की वेव के बाद तकरीबन हर शख्स को उसके बारे में उसका इस्तेमाल पता है, बहुत आसान फहम है। वो पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर फिंगर के ऊपर लगाया जाता है और वो हमें बता देता है कि ऑक्सीजन की मिक़दार हमारे जिस्म के अंदर कितनी है। नॉर्मल लोगों के अंदर ये 95% या उससे ऊपर होती है। जब ये 95% से नीचे आना शुरू हो जाए तो मुख्तलिफ़ बीमारियों के हिसाब से अमूमन 90% के नीचे से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सैचुरेशन के लिए। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं लेकिन वो यूजुअली हॉस्पिटल के अंदर कराए जाते हैं, जो कि आम आवाम को उनके नाम बस ABGs का पता होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर्स उन टेस्ट को अच्छी तरह इंटरप्रेट करके ऑक्सीजन तजवीज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी के जो सिस्टम्स हैं वो 3 तरह के होते हैं जो कॉमनली हमारे पास 2 यूज़ होते हैं। एक घर के अंदर सिलेंडर यूज़ होता है। सिलेंडर के फ़वाइद हैं कि सिलेंडर पेशेंट के साथ कहीं भी लेके जाया जा सकता है, छोटे बड़े हर तरह से मिल सकते हैं। उनके अंदर ऑक्सीजन स्टोर्ड होती है, उनके साथ एक नेज़ल कैनुला या मास्क वगैरह लग जाता है जिससे पेशेंट ऑक्सीजन की कमी अपनी पूरी करता रहता है। साथ पल्स ऑक्सीमीटर लगना भी पेशेंट को ज़रूरी है ताकि पता चले कि कितनी ऑक्सीजन देनी है कि वो 90% या जितना हमारा टारगेट है उससे ऊपर हो जाए। तो वो जो एक तो सिलेंडर्स हो गए, सिलेंडर्स का फ़ायदा हमें ये हो गया कि ये पोर्टेबल होते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएं तो ये फ़िल हो जाते हैं। उनके ऊपर गेज लगा होता है जिसमें पहले पता चल जाता है कि ये सिलेंडर ख़त्म होने वाला है तो हम वेंडर को कॉल कर देते हैं, वेंडर जो है वो आ जाता है। नुकसान इसका ये है कि इसको बार बार भरवाना पड़ता है और कई दफ़ा अगर खुदा न खास्ता मार्केट में जैसे कोविड की वेव पिछले दिनों आई थी उसमें शॉर्ट हो गई थी तो फिर उसकी शॉर्टेज हो जाती है। हाँ, ये हाई फ़्लो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो भी सिलेंडर के ज़रिए दी जा सकती है। इसके मुकाबले में एक और चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के लिए कोई ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे इर्द गिर्द हवा होती है उसके अंदर से ऑक्सीजन कशीद करके ये पेशेंट को ख़ुद ब खुद दे देता है। इसके फ़वाइद ये हैं कि हमें बार बार इसको रीफ़िल नहीं करवाना पड़ता, लेकिन नुकसान उसका ये है
कि ये अमूमन जो मार्केट में अवेलेबल हैं 4 से 5 लीटर पर मिनट तक या मैक्सिमम 10 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन देते हैं। अगर इससे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो ये हमारे काम के नहीं होते। ऑक्सीजन अगर किसी पेशेंट को दे दी जाए तो क्या इसके कोई फ़ायदे भी होते हैं? जी बिल्कुल, इसके फ़ायदे होते हैं। पेशेंट को जितने भी इसकी वजह से असरात आते हैं, ख़ास तौर पे वो काम वगैरह प्रॉपर अपना नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसको जब सुबह उठता है तो मॉर्निंग में हेडेक हो रही होती है, चक्कर वगैरह आते हैं, तो जितनी भी अलामात हैं ये सारी की सारी उसकी बेहतर हो जाती हैं। बीमारियां जिनके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनमें जो कॉमनली हैं वो COPD या दायमी ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस या बलगम वगैरह का बहुत ज़्यादा आना, फेफड़े किसी वजह से ख़राब होना, उसके अलावा दिल की बीमारियां, दिल का फेल हो जाना, उसके अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, और कुछ फेफड़ों की बीमारियां जिनके अंदर निमोनिया या फेफड़ों का सिकुड़ जाना, उसमें नाला लग जाना, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। रिसेंटली जो कोविड की वेव्स आती रही हैं पिछले 3 साल के अंदर हमें सामना करना पड़ा है, उससे हमें आम लोगों को इस बात का पता चल गया है कि जब भी लंग्स अफेक्ट होंगे किसी भी निमोनिया की वजह से, तो चूँकि लंग्स का काम होता है कि ऑक्सीजन अंदर उसकी डिलीवरी करे, और डिलीवरी नहीं हो सकेगी तो हमें बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। नेज़ल कैनुला से दी जा सकती है ऑक्सीजन, नाक के ज़रिए छोटी सी एक नाली होती है जो नाक में लग जाती है और उससे ऑक्सीजन दी जाती है। उसके अलावा मास्क के ज़रिए इस्तेमाल कर ली जाती है। आसान लफ्ज़ों में 4 लीटर तक अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो वो नेज़ल कैनुला से दी जा सकती है। 4 से 10 लीटर तक अगर ज़रूरत हो तो पेशेंट को मास्क से ऑक्सीजन दी जा सकती है, और अगर 10 लीटर से ज़्यादा हो तो बैग वाला मास्क यूज़ किया जाता है। अगर इससे भी ठीक ना हो तो फिर CPAP वगैरह का इस्तेमाल होता है। यूजली 4 लीटर तक पेशेंट को घर पे मैनेज किया जाता है, उसके बाद अगर मास्क की ज़रूरत हो तो पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। जो एक आम बीमारी जिसके अंदर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उसके बारे में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जो कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इसके 7.5 मिलियन या 75 लाख के करीब पेशेंट्स हैं, अभी मौजूद हैं, अब शायद इससे भी ज़्यादा हों। वो सिगरेट पीने की वजह से COPD का मर्ज़ है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम ऑक्सीजन तब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट अपनी ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पा रहा होता, और अमूमन हम नेज़ल कैनुला या फेस मास्क के ज़रिए पेशेंट को घर पे ऑक्सीजन एडवाइस कर देते हैं, जो वो कम से कम 15 घंटे के लिए दिन में लेता है। इससे उसकी ना सिर्फ की ज़िंदगी लंबी हो जाती है बल्कि जितने भी उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया।